मान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। मैं योगेश्वर आज आपको कराऊंगा टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 12th क्लास में क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6 चैप्टर से रिलेटेड है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स वेर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 2 पाई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है कि किस में ये इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है। तो जो इसका सॉल्यूशन होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन गिवन है उसको लिखते हैं कि भाई ये फंक्शन है आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स। फिर करते हैं उसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि उसे हम पुट करते हैं डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, यानी कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू आ गई साइन एक्स के इक्वल। अब यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं, कोस एक्स को उसके अपोन में ले जा करके साइन अपॉन कोस टेन एक्स बन, एक कोस उधर गया, साइन अपॉन कोस टेन बन गया, इक्वल टू में क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो x है वो 0 से ग्रेटर इक्वल बट लेस देन 2 पाई है, यानी कि चारों क्वाड्रेंट आ गए। टेन एक्स की वैल्यू +1 एक तो पाई बाई 4 पे आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और एक थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई प्लस थीटा। बाकी के सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हम वो वैल्यू नहीं लेंगे। तो 0 से 2 पाई के बीच में देखिए ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये वापस 2 पाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट इन दोनों में 10 पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपका डायरेक्ट जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और यहाँ पर पाई प्लस थीटा करके हम वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 5 पाई बाई 4। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई जिन पे आपका एक्स क्या हो रहा है, 0। अब हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से। ठीक है, इंटरवल हमें गिवन था एक तो 0 और लास्ट वैल्यू उसमें 2 पाई गिवन थी। बीच में हम एक वैल्यू पाई बाई 4 लिखेंगे और यहाँ पर 5 पाई बाई 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे ऐसे, इंटरवल्स। ठीक है, पहला इंटरवल क्लोज्ड ब्रैकेट लेना, क्योंकि आपके पास जो इंटरवल स्टार्टिंग में ही गिवन है वो 2 पाई, क्योंकि 0 के इक्वल है एक्स और 2 पाई के भी इक्वल है, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट है। लेकिन जो ये वैल्यू आती है इनमें ओपन इंटरवल लगेगा। तो एक एक चीज़ को ध्यान रखना, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड में पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, क्योंकि दो वैल्यू आई थी, 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, दोनों ओपन ब्रैकेट में। और फिर 5 पाई बाई 4 जो है वो जो है आपका ओपन ब्रैकेट में रहेगा, लेकिन 2 पाई जो है वो क्लोज ब्रैकेट में। ये लिख दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई साइन ऑफ एफ एक्स कि वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, और यहाँ हम लिखेंगे नेचर साइन ऑफ एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव का साइन क्या आएगा। फिर हम लिखेंगे नेचर ऑफ एफ एक्स कि भाई वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखिए जो डेरिवेटिव आपके पास आया, डेरिवेटिव हमारे पास ये रफली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऐसे, जो डेरिवेटिव आया था वो कोस एक्स माइनस साइन एक्स आया। और एक बात का ध्यान रखना, 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक कोस एक्स जो है वो ग्रेटर होता है साइन से, क्योंकि कोस 0 पे वैल्यू 1 होती है, साइन 0 0 होता है, और पाई बाई 4 पे दोनों इक्वल होते हैं। तो 0 से पाई बाई 4 तक कोस ग्रेटर हुआ, ग्रेटर होने की वजह से कोस एक्स माइनस साइन एक्स का जो आंसर आएगा 0 से पाई बाई 4 के बीच में वो ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव लिख देना। ठीक है, और पाई बाई 4 के बाद आपका जो ये कोस एक्स ये छोटा हो जाएगा, साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर साइन नेगेटिव, उसके बाद वो फिर पॉजिटिव। तो इस तरह से ये कंडीशन चलती है। ठीक है, तो दो जगह पे इंक्रीजिंग आया, एक जगह पे डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव का मतलब है आपका इंक्रीजिंग, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। ठीक है, और आपके पास नेक्स्ट कंडीशन ये आ जाएगी इंक्रीजिंग की। फिर लास्ट लाइन आप ये लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इंक्रीजिंग इन, जो दो इंटरवल है जिनमें वो इंक्रीजिंग है उनका यूनियन लिख दो, यानी कि इसमें एक तो है 0 से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। ठीक है, कि भाई एक्स बिलोंग करेगा इससे, और डिक्रीजिंग के लिए ये लिख दो इंटरवल, ये आपका आंसर आ जाएगा।